स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ कॉसेक एंड सेक फंक्शन स्टडी करेंगे। तो पहला है कॉसेक फंक्शन। तो y इज इक्वल टू कॉसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो या तो उनका जो डोमेन और रेंज है, डोमेन और रेंज या तो रियल होगा या सबसेट ऑफ रियल होगा ये चीज़ हमें लास्ट लेक्चर में भी बड़ा डिटेल में आपको समझाया था। तो हमें यहाँ पे x की वो वैल्यूज़ देखनी है जिसके लिए डोमेन के लिए x की, डोमेन मीन्स x की वो वैल्यू जिसके लिए कॉसेक x की वैल्यू डिफाइंड वैल्यू मिलेंगी। x की वो वैल्यू जिसके लिए कॉसेक x की डिफाइंड वैल्यू मिलेंगी। ओके, और हमें पता है कि डिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो मीन्स साइन x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कॉसेक x डिफाइंड होगा, और साइन x जब जीरो होगा तो कॉसेक x डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन x जीरो मीन्स x इज इक्वल टू n पाई। लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। मीन्स x इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई के लिए साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू इन वैल्यू के लिए कॉसेक फंक्शन आपको अनडिफाइंड वैल्यूज देगा। कॉसेक फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो और हमें यह भी पता है कि कॉसेक का जो डोमेन है वो रियल है। तो अगर हम रियल में से, सारे रियल वैल्यूज में से ये वाली वैल्यूज माइनस कर दें तो वही तो डोमेन है। एक बार फिर से बताते हैं, हमें यहाँ पे डोमेन निकालना है, मतलब x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए कॉसेक x आपको वैल्यू देगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होते साथ ही ये जो है अनडिफाइंड वैल्यू देगा। डिनोमिनेटर जीरो का मतलब x इज इक्वल टू एन पाई, मीन्स x इज इक्वल टू एन पाई के लिए कॉसेक फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और बाकी सभी रियल वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इट मीन्स कॉसेक x गिव्स वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x is equal to n pi n belongs to z। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? यही तो डोमेन है। डोमेन x की वैल्यूज तो हैं जिसके लिए आपको डिफाइंड कॉसेक x की वैल्यू मिल रही है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा रियल में से ये वाली वैल्यू हम माइनस कर देंगे, रियल माइनस n pi n belongs to z। ओके, तो दिस इज योर डोमेन ऑफ कॉसेक फंक्शन। अब अगर हम रेंज की बात करें तो हमें पता है कि जो साइन की रेंज है वो -1 से 1 होती है, यानी कि साइन x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक जो है वो 1 अपॉन साइन होता है। तो और तीसरी चीज कि जीरो के लिए साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू जब जीरो होगी तो कॉसेक की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि इस पे जो है जीरो के लिए ये अनडिफाइंड होगा, यानी यहां पे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक तो वैल्यू मिलेगी व्हेन साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मींस इस तरफ, इस डायरेक्शन में, एंड अप्रोचेस टू जीरो एक्सक्लूडिंग जीरो। और एक साइन x इज लेस देन 1 और उसमें जीरो एक्सक्लूड कर देंगे हम, यानी कि ये तो हो जाएगा साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1। अप्रोचेस टू जीरो एक्सक्लूडिंग जीरो, साइन x इज लेस देन 1 एक्सक्लूडिंग जीरो। अब हम इसमें से हमने जीरो वाली टर्म हटा दी और इनको दो पार्ट में लिखा, साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड अप्रोचेस टू जीरो, और साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू जीरो। मीन्स for cosec function जो sin x है, sin x is greater than equal to -1 and approaches to 0। दिस इंप्लाइज
कि अगर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो कॉसेक एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -1 होगा। इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी से 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1। इसे इस तरह से भी देखते हैं कि सपोज यहां पे आपके पास है -1/2, तो जब ये -1/2 है तो ये यहां पे जाकर कहां मैप करेगा, यहां पे मैप करेगा -2 पे। कॉसेक में इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। ओके, तो कॉसेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 मींस कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहां पे जाकर मैप करेगा, ये वाला पार्ट मैप करेगा इस तरफ, मींस y इज लेस देन इक्वल टू -1, y इज लेस देन इक्वल टू -1। अब बात आती है ये वाली, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड अप्रोचेस टू 0। देखिए अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है कि साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू, जब साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 में कहते हैं तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 0 भी आ जाता है और 0 के बाद नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। पर अभी हम सिर्फ इंटरवल यहां से साइन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस, यहां से यहां तक का इंटरवल ले रहे हैं, -1 से लेस देन इक्वल टू एंड अप्रोचेस टू 0, 0 नहीं एक्सक्लूडिंग 0 वो ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड अप्रोचेस टू 0 इंप्लाइज दैट कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। मीन्स ये 1 है अगर आपका, तो ये यहां पे जाकर वैल्यू देगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये मैप करेंगी यहां पे। इसमें देख लेते हैं, अगर यहां पे 1/2 है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। साइन एक्स अगर आपका 1/2 है तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। 1/3 है तो 3 हो जाएगा, 1/100 है तो 100 हो जाएगा, 1/1000 है तो 1000 हो जाएगा, 1/1 लाख है तो 1 लाख हो जाएगा। मीन्स दैट गोज अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉसेक एक्स की जो रेंज है वो ये है, वो ये है, y इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम इसे रेंज को कैसे लिखेंगे कि रेंज ऑफ कॉसेक इज इक्वल टू रियल नंबर y बिलोंग्स टू r, y सच दैट y इज अ रियल नंबर, और कंडीशन क्या है कि y या तो लेस देन इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मींस y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत आसान है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और दो लाइन का है, ये तो समझने में हमने इतना लिख दिया, अदरवाइज आपको सिंपल ये लिखना है और ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, दैट्स ऑल। ओके, अब हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का, तो फिर हम लोग वैल्यू ले लेंगे x और कॉसेक x, फिर वही -2 पाई, -3 π/2, -2 मीन्स -π/2, π/2 इंटरवल पे हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। और देखिए इसकी वैल्यू भी याद करने की, अगर आपको याद करना चाहें याद कर लिया, अदरवाइज ये सर्कल, यूनिट सर्कल से ही सारी वैल्यू मिल जाएंगी। 1 0 0 1 -1 0 0 -1, और ये सेकंड वाली वैल्यू साइन की होती है। तो साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 1/0 मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन π/2 1 है तो 1/1 इज 1 हो जाएगा। साइन पाई 0 है तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा। 3 π/2, साइन 3 π/2 -1 है तो -1/-1 -1 हो जाएगा। 0 है साइन तो कॉसेक इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो -π/2 की वैल्यू -1, माइनस पाई की वैल्यू -इन्फिनिटी, दिस इज +1, दिस इज -इन्फिनिटी। अब हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, -π/2 दिस इज 0, पाई -3 π/2 और -2 पाई।
ओके, अब इसकी वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। देखिए 0 पे तो कॉसेक 0 क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी मीन्स ये जो है अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ये यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, 0 पे कॉसेक की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। वैसे भी बताया था कॉसेक की जो रेंज है वो क्या है, r माइनस, जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, r माइनस एन पाई। तो 0 के लिए नहीं मिलेगी, पाई के लिए देखिए पाई के लिए नहीं मिलेगी, तो इस पे भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 2 पाई पे भी नहीं मिलेगी, उस पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। माइनस पाई पे भी नहीं मिलेगी और माइनस 2 पाई पे भी नहीं मिलेगी, यानी कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ऑल दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मीन्स यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। बाकी पे देखते हैं, पाई बाई टू पे 1 है वैल्यू, तो से दिस इज 1, ये 1 हो गया, ये 1 मान लेते हैं, और ये आपका ये -1 ले लेते हैं। और -3 पाई बाई 2 पे -1 है, तो 3 पाई बाई 2 पे -1। इसी तरह से -π बाई 2 पे -1, ये -π बाई 2 पे -1, और -3 पाई बाई 2 पे 1, मीन्स ये है। ओके, अब देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि y क्या होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और y लेस देन इक्वल टू -1। इसको अगर थोड़ा सा और समझ, मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ और पॉइंट्स, मतलब इसका शेप आपको ग्राफ की दिख जाए, तो 2 तरीके हैं शेप ग्राफ की देखने के। एक तरीका तो ये है कि हम कॉन्सेप्ट से चलें, जैसे अभी ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि 0 और π/2 के बीच में एक π/4 पॉइंट ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिल जाएगा। और इसी तरह से 0 और π/2 के बीच में ले लीजिए, यहाँ मिल जाएगा। π/2 और पाई के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ मिल जाएगा। तो आपको शेप दिखाई दे जाएगी, पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, इतनी सारी वैल्यू लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कॉसेक की वैल्यू है, ये वैल्यू तो कॉसेक की देगा, यह आपको ये x की वैल्यू है और ये y की, y मतलब कॉसेक की वैल्यू। तो जो कॉसेक की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू -1। ये मीन्स जो y वेरी करेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मीन्स इससे ऊपर होगा और इससे नीचे होगा। इनके बीच में y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इनके बीच में यहां से लेके यहां तक आपको y की वैल्यू, मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो यहां पे नहीं लाई करेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि y की वैल्यू 1/2 हो जाए। ओके, जैसे 0 1 है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। इसी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये किस तरह से मूव करेगा, क्या ये इसे ऐसे, तो देखिए दूसरा पॉइंट ये कि ये ऐसे करके भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इस और इसके बीच में जो है ये ग्राफ, ये फंक्शन जो है मूव कर रहा है। फिर इस इंटरवल के लिए पाई और 2 पाई के लिए इसके बीच में आपका मूव करेगा। तो अब ये मूव किस तरफ करेगा, देखिए या तो इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा। किस तरफ मूव करेगा, चूंकि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ऊपर ही की तरफ जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये दैट गोज लाइक दिस। और बाकी मैंने बताया 0 से π/2 के बीच में वैल्यू, अगर π/2 और पाई के बीच में वैल्यू ले लेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिल जाएगा। तो दैट दिस कर्व गोज लाइक दिस एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के 0, इसके लिए पाई के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी, पाई के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी, पर दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इसी तरह से ये जो इस तरफ है ये भी इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे करके। क्लियर हो गया, नीचे जा नहीं सकता। ओके, अब इसी तरह से जो -π/2 से जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये जो आपका कर्व है ये इस तरह से मूव करेगा और ये वाला इस तरफ से मूव करेगा, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता। ये गलत हो गया, ये इसे थोड़ा सा काट दी, ये इस तरह से मूव करेगा, ये काट दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे मूव करेगा और ये समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू cosec x। ये वाला ये नहीं है, इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो सेक फंक्शन है सेम इसी तरह से सेक फंक्शन डिफाइंड होगा आपका, सेम इसी तरह से आपका सेक फंक्शन डिफाइंड होगा। y इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1/cos x, सेक फंक्शन।
ओके। अब हम यहां देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए sec x जो है वो अनडिफाइंड है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो x की वो वैल्यू देखेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो cos x इज इक्वल टू जीरो होता है कब? जब x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। मीन्स x की वैल्यू जब π/2, 3π/2, 5π/2 और -π/2 -3π/2 होती है, तो cos x की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो मीन्स x की इस वैल्यू के लिए cos x जीरो हो जाएगा। cos x जीरो का मतलब ये sec x जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसके अलावा जो वैल्यूज मिलेंगी उसके लिए sec की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, डिफाइंड होगी, और वही आपका डोमेन होगा। तो मीन्स sec x गिव्स वैल्यू for all x belongs to R except x is equal to 2n+1 π/2 n belongs to z। सेम है, वहां पे n पाया था। तो जो डोमेन है, डोमेन ऑफ sec फंक्शन, वो क्या हो जाएगा? R माइनस 2n+1 π/2 n belongs to z। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए भी इसी तरह से, जैसे sec cos था आपके पास, वैसे ही sec आ जाएगा यहाँ पे। cos से हम लोग sec देखेंगे, 0, -1 और 1, ये cos है। और इसी में अगर हम sec देखें इज इक्वल टू 1/cos x, तो ये 0, 1 और -1। तो 0 के लिए तो अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी ये। और यहाँ पे जो cos x था वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 है। 0 इसमें से हटा दे, तो इसको 0 हटाने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड अप्रोचेस टू 0 एंड cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू 0। मीन्स लाइक दैट कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड अप्रोचेस टू 0, एंड cos x इज, इसमें लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 1 एंड अप्रोचेस टू 0। तो फॉर sec x, फॉर sec फंक्शन, इस वाले में से 0 हमें हटाना है। तो 0 हटाने के लिए अब इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड अप्रोचेस टू 0, एंड दिस इंप्लाइज जो sec x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y इज लेस देन इक्वल टू -1। और जो इसका दूसरा पार्ट है कि cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन्स ये जो वैल्यू, इसे यहां पे कर देते हैं, ये -1, ये 1 एंड ये 0। इसका मतलब ये वाली जो रेंज है -1, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये जो मैप होगा, ये मैप होगा इस डायरेक्शन में y इज लेस देन इक्वल टू -1। इसे वैसे भी देख लेते हैं कि जब आपके पास cos x सपोज -1/100 है, तो sec x क्या होगा? ये 100 होगा, -100 होगा। तो इस तरफ ही तो मूव कर रहा है। इसी तरह से -1/2 तो 2 -2 हो जाएगा, -1/3 तो -3। और ये वाली जो वैल्यू है, ये जो आपके पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये वाली जो रेंज है ये मैप हो जाएगी ये यहाँ पे। मैंने cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड अप्रोचेस टू 0, मैप्स एट y इज ग्रेटर देन, sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मीन्स जो इसका रेंज है, जो रेंज ऑफ sec है, वो क्या हो जाएगा? वो सेम वैसे ही जैसे cosec का था कि y बिलोंग्स टू r एंड y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन्स दोनों की रेंज, वहां पे भी देखिए साइन और cos में दोनों की रेंज सेम थी और डोमेन सेम था। यहाँ पे cosec और sec के डोमेन में ये फर्क है, r माइनस वहाँ पे n पाई था, यहाँ 2n+1 π/2 है। रेंज दोनों की सेम है। ओके, अब हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी काफ़ी हद तक सेम होता है। फिर हम करेंगे x sec x
माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई/2 माइनस 2 पाई/2 मीन्स माइनस पाई/2 का इंटरवल ले लेंगे 0 पाई/2 3 पाई/2 पाई 3 पाई/2 नहीं पाई एंड 3 पाई/2 एंड 2 पाई। और फिर वो यूनिट सर्कल से इसकी वैल्यूज देख लेंगे 1 0 0 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 1। तो फर्स्ट वाली कॉस की वैल्यू होती है, तो कॉस 0 1, तो ये 1/1 1 हो जाएगा, 0 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 तो ये -1 ही रहेगा, ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 1/1 1 हो जाएगा। और sec ऑफ -x sec x होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी, मीन्स इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी और 1। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन को मैंने खींच दिया, तो चलिए अभी इस लाइन को तो खींच देते हैं, पर ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन हम ये ले लेते हैं। ओरिजिन देखिए, ओरिजिन पे वैल्यू 1 है और पाई/2 पे इन्फिनिटी है, तो फिर हमें डॉटेड लाइन लगानी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई माइनस पाई/2 माइनस पाई माइनस 3 पाई/2 एंड माइनस 2 पाई। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो 0 पे तो 1 है, तो ये 1 ले लेते हैं, ये 1 और इधर से ये -1। तो 0 पे 1 है, पाई/2 पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मीन्स हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मीन्स अनडिफाइंड होगा। पाई पे -1 है, मीन्स यहाँ पे 3 पाई/2 पे फिर अनडिफाइंड होगा, 2 पाई पे 1 है, ओके। और इसी तरह से -पाई/2 पे अनडिफाइंड, -पाई पे -1, 3 पाई/2 पे -3 पाई/2 पे अनडिफाइंड, मीन्स ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूज है। यहाँ पे जाकर यहाँ पे जाके कर्व जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। और -2 पाई पे 1 मीन्स ये। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, मीन्स इस रीजन में तो आपको कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा। इस रीजन के लिए y लेस देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और इस रीजन के लिए y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से लेके यहाँ तक y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। इट मीन्स इस रीजन में तो आपको ग्राफ मिलेगा ही नहीं मिलेगा, यानी कि जो ग्राफ का मूवमेंट होगा, जो कर्व का मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। 1 और 1 से बड़ा, -1 और -1 से छोटा, इस तरफ होगा। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको और शेप देखनी है इसकी, तो 0 और पाई/2 के वैल्यू बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, पाई/2 और पाई के बीच में एक वैल्यू ले लीजिए, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरफ मूव करेगा। देखिए ये पॉइंट है, तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर आप इधर देखें तो ये तो जा रहा है आपके पास, ये तो जा रहा है आपके, ये तो आपके पास क्या है, पाई/2, ये आपके पास पाई/2 है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, चलिए फिलहाल देखते हैं। तो 0 से लेके पाई/2 में ये जो कर्व मूव करेगा वो इस तरह से मूव करेगा, नीचे तो मूव कर नहीं सकता, इसमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इस तरह से मूव करेगा। और इसी तरह से यहाँ पे जो है ये इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से ये वाला नीचे तो मूव कर नहीं सकता, तो कैसे मूव करेगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब ये यहाँ पे मूव करके ये यहाँ पे मूव करेगा। ये 4 पाई/2, ये 5 पाई/2, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए अप्रोचेस, देखिए ये यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है। तो जैसे जैसे 3 पाई/2 की तरफ मूव करेगा, तो ये जो है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब वेरी लार्ज वैल्यू मिलेगी, ओके। और इसी तरह से ये, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये ग्राफ इस तरह से शो होगा। तो दिस इज योर y इज इक्वल टू
सेकेंड्स। तो बहुत आसान था ये, और सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको tan और cot के डोमेन रेंज और उसका ग्राफ बताएंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर ये नोट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो इसके लिए भी आप हमें लिखिए, हम लोग आपको कोशिश करेंगे ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करें। विद दैट ऑल, थैंक यू।